हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल का एक पार्ट। उस पार्ट का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसे है? तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना है तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। किसका? एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बैलून कैसा होता है? मान लीजिए बैलून है, उसके अंदर हमने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी के द्वारा से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ तो सकते हैं। तो बैलून कैसा होता है? बैलून जो होता है पतला होता है, लचीलेदार होता है, मीन्स लचीला होता है, उसका शेप बदल सकता है फोर्स लगाने पर। हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वैसा ही होता है। कैसा है? वो भी पतला होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीलेदार, फ्लेक्सिबल होता है वो। और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है लिविंग है। जैसे सेल, ये जो सेल का पार्ट है, तो सेल के कई सारे पार्ट हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिविंग है। किसका? सेल का एक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो एक लिविंग पार्ट है। और ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। मीन्स सेल का सबसे बाहरी जो कवर है वो क्या है हमारा? ये सेल मेम्ब्रेन ही है। जो मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो होस्ट द कंटेंट ऑफ द सेल। मीन्स जो सेल के कंटेंट है, सेल के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, वो सभी को क्या करता है? पैक करके रखता है। इसका एक और काम है, प्रोवाइड्स द डेफिनेट शेप। ये सेल को क्या करता है? एक निश्चित आकार देता है, एक शेप दिए हुए रखता है उसको। वो अलग बात है कि इसका शेप जो है चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप जिसको बोल सकते हैं, वो जो है सेल के आर पार, मीन्स वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कुछ खास चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ खास चीज़ों को ही बाहर जाने देता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो कुछ खास पार्टिकल को ही, कुछ खास चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर आने देता है और कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही अपने से बाहर जाने देता है। इसलिए इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है? ये क्वेश्चन तो आया होगा आपके दिमाग में। तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना होता है दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेल को इनगल्फ करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? इनगल्फ। अब इनगल्फ क्या होता है? जैसे हमारा सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर जो है एक भोजन का एक पार्टिकल्स है। तो सेल को जो उसको खाना है तो क्या करेगा? वो करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो होता ही है सेल में सेल मेम्ब्रेन का। तो वो क्या करेगा? सेल वो फूड पार्टिकल के पास जाएगा और अपना आकार चेंज करके उसको जो है अपने अंदर ले लेगा। तो फूड पार्टिकल क्या होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल में ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। फिर इनगल्फ मतलब हमने आपको बता ही दिया। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और मेहनत से करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। होती क्या है? इसे हम समझते हैं बहुत ही